हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को प्रीपोजिशन चैप्टर का ये पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है पार्ट 1, 2 एंड 3 वीडियो जो है बन चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रीपोजिशन का जो ये पार्ट 4 वीडियो है, इसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पे जैसे फिगर के अकॉर्डिंग और इस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी हम आप लोग को बताएंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आपको रूल नंबर 1 में यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको मतलब यहाँ पे अगर कोई ट्री दे देता है, कोई भी पेड़ पे कोई भी चिड़िया उड़िया अगर बैठती है उस फर्श पे, ठीक है, यानी कोई पेड़ पे कोई चिड़िया अगर बैठती है तो उस बैठने की पोजीशन में वो क्या करेगी, टच में रहेगी। क्या रहेगी? टच में रहेगी। उस पेड़ के टच में जब रहेगी तो उसके साथ, मान लीजिए ये चिड़िया है इस पेड़ पे बैठी हुई है, ठीक है, तो जब भी कोई चिड़िया या कोई भी पक्षी जब कोई पेड़ पे बैठी होती है तो वो टच में रहती है उस पेड़ के, तो उस पोजीशन में वो टच में रहेगी, तो वहाँ पे हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे अगर कोई बैठे होंगे, अगर उसी पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा जी? तो उसके लिए आपका अंडर का प्रयोग होगा। उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। ठीक है, यानी एक हमारा ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया या कोई भी चीज़ अगर टच में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग कर लेंगे। अगर पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है नीचे ज़मीन पे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो अंडर का। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा इस पेड़ के सामने या कोई मंदिर हो या कोई भी चीज़ हो उसके सामने अगर कोई मतलब मान लीजिए हाउस हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे बोल देंगे देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो वो चीज़ जो है कोई चीज़ के सामने दूसरा चीज़ होता है तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगर इस मान लीजिए हाउस के पीछे भी कोई चीज़ें होंगी, ठीक है, इस घर के पीछे भी कोई चीज़ होगी तो उसके लिए बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का। ठीक है, चलिए अब इस पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को। जैसे हम बात करें कि जैसे हम पेड़ के ऊपर कोई चीज़ टच में बैठा है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जैसे बर्ड्स, मान लीजिए बर्ड्स आर यहाँ पे बर्ड्स आर ऑन द ट्री, तो यहाँ पे ये ट्री जो है इस पेड़ के ऊपर पोजीशन पे बैठी है तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है मोहन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है, मोहन जो है ये पेड़ के नीचे आपने क्या करा, बैठ रहा है, तो उसके लिए हम अंडर द ट्री लगाएंगे। यानी जब कोई आदमी कोई चीज़ के नीचे बैठेगा तो उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। आगे जो है देयर इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, सॉरी द ट्री, ये जो पेड़ है ये क्या है? घर के सामने है। ठीक है, तो द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ मतलब माई हाउस कर सकते हैं या हाउस कर सकते हैं। ठीक है, तो के सामने के अर्थ में होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने के अर्थ में होता है इन फ्रंट, मतलब मेरे घर के सामने वो एक पेड़ है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं, अभी क्वेश्चन एक बोले थे कि देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो उस पोजीशन में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो है जैसे द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। ठीक है, तो बिहाइंड का प्रयोग जो होता है क्या होगा? जैसे ये एक ट्री है और ट्री के बाद ये इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो है कि सामने के अर्थ में हुआ ये घर, लेकिन इन बिहाइंड का प्रयोग है इस घर के पीछे भी कोई चीज़ें हैं उसके लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे इस घर के पीछे ये एक छोटा सा घर है तो उसके लिए बिहाइंड का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आगे जो है लिखा है कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब ये जो है क्या है? मेरे सामने है, तो ये इन फ्रंट ऑफ मतलब कि सामने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं जैसे बिटवीन एंड एमोंग का प्रयोग। ठीक है, तो बिटवीन एंड एमोंग का प्रयोग आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? तो बिटवीन का प्रयोग जो होता है हमेशा 2 के लिए करेंगे, जबकि एमोंग का प्रयोग जो होता है 2 से अधिक के लिए होता है। ठीक है, जब भी आपको बिटवीन आएगा तो वो हमेशा 2 के लिए आएगा, लेकिन एमोंग का प्रयोग जो होता है 2 से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे बिटवीन है तो जैसे 5-6 आदमी है उसमें से 2 आदमी की जब बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
जब भी दो आदमी की बात हो या कोई भी दो को नाउन प्रोनाउन एंड से भी जुड़ा हो तो वो चीज़ बिटवीन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात किए हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने की प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि श्याम इज सेटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्याम जो बैठा है किस किस के बीच में बैठा है, राम एंड मोहन। तो यहाँ पे दो पर्सन की बात हुई, तो जब दो आदमी की बात होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं जी, बिटवीन का, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, जैसे एमोंग का प्रयोग जो होता है, जैसे हमारा दो से अधिक आदमी की जब बात हो तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग होगा। जब भी दो से अधिक के लिए बात होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एमोंग का, ठीक है। जैसे श्याम इज प्लेइंग एमोंग चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें जो है प्लेइंग एमोंग चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन की संख्या क्या है, अधिक है, तो हम यहाँ पे एमोंग लगा दिए, ठीक है। तो इन चीज में जो है जब दो की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग कीजिए, दो से अधिक की बात हो तो एमोंग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब चलिए एक चीज और है जो यहाँ पे रूल नंबर 3 को हम लोग जानते हैं। देखिए रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे एक आप लोग को, जैसे नदी होता है तो नदी के बीच में एक पुल होता है, ठीक है। नदी के बीच में क्या होता है, एक पुल होता है। तो उस पुल पे यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ये टच में है इस पुल के, ठीक है। तो जब ये टच में है पुल के फर्श पे, जैसे नहीं होता है पुल हम लोग का बना होता है, उसके नीचे से नदी की पानी निकलती है, ठीक है, जैसे नहर हो गया, ठीक है। तो उसमें नदी से के ऊपर एक पुल बना हुआ है, सेतु, तो उस पे एक आदमी जब टच में उस पुल पे खड़ा होगा, तो जब टच में रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, ठीक है। और जब वो जैसे ही यहाँ से नदी से, ये मान लीजिए ये आदमी जैसे ही इस फर्श से, कमेंट बैठिए, जैसे ही ये आदमी इस फर्श से जंप करता है, जैसे ही ये आदमी फर्श से जंप करता है, तो जब जंप करेगा तो जब भी कोई चीज़ एक दूसरे से एक बैग छूट जाता है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही ये मतलब ये फर्श से ये जंप करेगा तो उसके लिए क्या होगा, ओ डबल एफ का प्रयोग होगा। लेकिन जब वो नदी के पुल पे वो खड़ा हो, बैठा हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है जी। जैसे ऑफ का यूज बताते हैं, स्विच ऑफ द फैन। जैसे ही हम मतलब फैन को ऑफ करते हैं तो अपना कनेक्शन छोड़ देता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे से एकदम संपर्क को छोड़ देता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। किसका प्रयोग करेंगे जी, ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे स्विच ऑफ द टेलीविजन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, डबल ऑफ का प्रयोग होगा। यानी जब भी कोई चीज़ एक दूसरे से स्पर्श मतलब छोड़ देती है, एक दूसरे का पोजीशन छोड़ दे, तो वो डबल एफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये आदमी यहाँ से मतलब इस पुल से जैसे ही जंप करेगा तो इसका पुल का कनेक्शन टूट जाएगा, तो ओ डबल एफ का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि इस पे अब देखिए यहाँ पे जैसे ये पर्सन जैसे इसमें जंप करेगा पानी में, तो जब वो इस पे खड़ा है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन वो जब जंप करेगा पानी में तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। लेकिन जब वो पानी के अंदर हो, जब जंप करेगा तो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा पानी में। तो जब सिर्फ पानी के अंदर हो जाएगा, जब अंदर रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का। जब वो अंदर रहेगा तो इन का। लेकिन जब वो अंदर ही क्या करे, जैसे अंदर कुछ लोग का आदत होता है अंदर पानी में तैरने का, तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो पानी के ऊपर फर्श पे वो तैरेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां पे हम ऑन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे बता देते हैं, जैसे राम इज जंपिंग इनटू द रिवर। जब कोई आदमी पानी में जंप करता है, कहीं भी जंप करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनटू। जैसे राम इज जंपिंग इनटू द रिवर हो जाएगा। आगे जो है ही इज स्विमिंग इन द वाटर, तो ये स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है, जैसे वो पानी में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इनका प्रयोग कर लेंगे। आगे जो है ही इज इन द वाटर, जैसे वो पानी में कहीं भी मतलब वो खड़ा हो, ठीक है, या उसमें पानी कितना भी हो, उसमें अगर है तो उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज स्विमिंग ऑन द वाटर, जब वो पानी के उस ऊपरी सतह पे वो तैर रहा हो, अंदर नहीं जा रहा हो, ऊपरी सतह पे तैर रहा हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, ठीक है। उसके बाद ही इज अंडर द वाटर, जब पानी के मतलब अंदर जो तैर रहा हो चाहे अंदर हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर
का, ये मतलब अंदर हो लेकिन वो वर्क कर रहा हो, मतलब ये पानी के अंदर हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग का प्रयोग है सिंस एंड फॉर का। ठीक है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सिंस का प्रयोग जो करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, सिंस का प्रयोग जो होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, जो निश्चित का बोध कराता है, लेकिन फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो अनिश्चित का बोध कराता है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग कीजिए, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है ओवर का प्रयोग। ठीक है, जब भी कोई आदमी जो है, जैसे मान लीजिए इधर भी एक आदमी, एक पर्सन है, और इधर भी एक पर्सन है। ठीक है, इसके बीच में कोई मान लीजिए ये टेबल है या कोई भी चीज़ है, इसको जब ये लांघ कर उस पार चला जाएगा तो इसके ऊपरी सतह से होकर वो लांघ के ऊपर जाता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ठीक है, जैसे हम ओवर ब्रिज बोल देते हैं, तो जब कोई आदमी यहाँ से इसको स्पर्श को पार करके या लांघ करके उस पार जाता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ठीक है, जैसे आई एम जंपिंग ओवर द वॉल हो जाएगा, तो ये मतलब दीवार को मतलब लांघ कर उस पार किया, तो वो भी वहाँ भी ओवर का प्रयोग होगा। जैसे कि हम यहाँ बात करें आई एम जंपिंग ओवर द टेबल, तो यहाँ पे भी ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जाने पार्ट 4 वीडियो में, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑन का, अंडर का, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड का, उसके बाद ऑन ओ डबल एफ का यूज जाने, उसके बाद सिंस एंड फॉर का प्रयोग जाने, एंड ओवर का। ठीक है, अब जो कुछ रूल बच गए हैं यहाँ पे बिटवीन एंड अमोंग का भी यहाँ पे जान लिए। ठीक है, और जो जैसे अब इसके बाद जैसे फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप लोग को 2 वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कर दीजिए।